देखो मिसाल का मामला तो ये है कि पहली बात तो उसके ऊपर कब्जा कौन किया, क्या किया, इसका कोई ऑथेंटिक तो कोई पुरावा है ही नहीं। ऑथेंटिक कोई पुरावा तो है नहीं। दूसरी बात, अगर होगा तो मिसाल ने आकर पुलिस में तकरार देना कि भाई मेरी फला फला जमीन के ऊपर आकर कब्जा हुआ है, किसने किया, उसने आकर उसका स्टेटमेंट देना। तुम उठेंगे किसके नाम से बाजा बजेंगे, वो चलने वाला नहीं ना, वो चलने वाला नहीं है। उसके अंदर क्या है कि अभी जो माजी आमदार साहब है तो उनको दूसरा कोई काम रहने वाला नहीं है। ऐसा रहता है कि एक गुरु रहता और एक घंटाल रहता। जब इनके नीचे सियासत की कुर्सी इनके तशरीफ के नीचे आ जाती है, उस टाइम पे ये गुरु बन जाते, लोगों को ज्ञान देते, ज्ञान की बातें करते, ऐसा करो वैसा करो। और जब इनकी सियासी कुर्सी जब हट जाती तो ये घंटाल बन जाते। घंटाल बोलते ये सिर्फ घंटे बजाते बस, और इनके छोटे छोटे घंटे उतने बजते। इनके घंटे हर एरिया में फिट करे वाले हैं, हर मोहल्ले एरिया में इनके घंटे फिट करे वाले। जैसे गब्बर ने शोले के अंदर सांबा को सिर्फ क्यों बिठाया था पत्थर के ऊपर कि इनाम कितना है, होली कब है, उतने सवाल का उसने जवाब देना। तो वैसे ही ये बड़ा घंटा जब बजता तो घंटे चालू हो जाते। तो इनका नाम जो है ना गुरु घंटाल है। ये गुरु सिर्फ कब रहते, जब ये एक्टिव रहते, सियासत की सीध इनके पास में रहती। अब ये क्या बन गए, घंटाल बन गए। ये सिर्फ घंटे के जैसा बज रहे, बदनामी के काम कर रहे। रही बात, उन्होंने ये कहे कि इनके साथ में कोई बड़ा ऑफिसर मिला वाला है। पहले तो हम ये गुंडा बोल रहे, उसके बाद बोल रहे कि हमारे साथ में कोई बड़ा अधिकारी है। अब गुंडा हम है नहीं है ये तो सबको मालूम है। सर्टिफिकेट लग रहा था, अब उन्होंने दे दिए, सर्टिफिकेट मिल गया कि चलो हम गुंडे बोल गए। लेकिन गुंडों के साथ में अधिकारी, तो ये चीज सिर्फ फिल्मों में होती कि मैनेजर ये बोले, अधिकारी भी साथ में, यानी कि हम ऐसे इंटरनेशनल लेवल गुंडे बोल गए हम कि अधिकारी हमारे साथ में। ये बात में कोई तथ्य नहीं ना। तुम बात ऐसी रखो जो लोगों को समझ में आए। तुम कुछ भी तरीके से घंटा बजाते रहेंगे, तुम्हारे बारी बारी घंटे बजते रहेंगे, तुम घंटा बजाते रहेंगे, तुम्हारे बारी बारी घंटे बजते रहेंगे। वो घंटे बजते बजते फुट जाएंगे कि लास्ट में शोले के अंदर सांबा पहली गोली में गिर गया था और गब्बर अरेस्ट हुआ था। गब्बर ने मारा था उसके अंदर। ये घंटे जो है ना पट 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 फुट जाएंगे। आपकी क्या वक्फ बोर्ड विरोधात? वक्फ बोर्ड के अंदर जो, हाँ वक्फ बोर्ड, अच्छी बात पूछी आपने। वक्फ बोर्ड का जो इन्होंने बताया कि वक्फ बोर्ड के अंदर ये कहा थे, इनकी क्या एक्टिविटीज थी। मेरे को एक बात बताओ कि आज से कुछ साल पहले 3 तलाक का मुद्दा चला। उसके अंदर सभी हमारे माँ बहने खवातीन जो थी वो सभी रहेगा निकाले। ये देश के लेवल पे हुआ, बोले हिंदुस्तान लेवल के ऊपर, इसके ऊपर खिलाफ में सब चीजें हुई। होने के बाद में उसके निदर्शन हुए, मोर्चे हुए, कलेक्टर को मेमोरेंडम गए, फैसला क्या आया, पास। दूसरी बात जो है, जारंगे पाटिल साहब ने पूरे मराठा बांधों को लेके हमारे मुंबई गए ओबीसी आरक्षण के लिए। उनको क्या रिजल्ट मिला, हुआ, पास हुआ, अमेंडमेंट हो नहीं। ये कानूनी प्रक्रिया है। वक्फ बोर्ड महामंडल का जो काम है वो कर रहे, उसके जो अध्यक्ष है जमाते इस्लामी हिंद के या जो भी सुन्नी जमाते इस्लामी है, ये लोग इसको कोर्ट में चैलेंज करे और उस कोर्ट का उसके ऊपर रिप्लाई भी आया। जब कोर्ट के अंदर तो वकील लड़ेगा, जो वक्फ बोर्ड के जो अध्यक्ष है, जो इंडिया लेवल पे है, जो महाराष्ट्र लेवल पे, वो लोग वहां पे हाजिर है, उनके सदस्य हाजिर है। वो लड़ाई वहां होंगी, रोड पे निकालो और नारेबाजी करो, वक्फ ये करो, इसको जोड़े मारो, उसको चप्पल मारो, ये चीज नहीं है ना। तुम्हारा पॉलिटिकल स्टैंड तैयार करते हो उसके अंदर कि हम रोड के ऊपर आ गए, हमने आवाज उठाई। अरे भाई आवाज उठाई, तुम्हारी आवाज कोर्ट तक गई गया, आज कोर्ट का उसके बाद निर्णय आ गया, लेकिन तुम आरोप क्या कर रहे कि तुम कहा थे। रोड पे उतरने से मसले हल नहीं होते, रोड पे उतरने से मसले हल नहीं होते। मसले हल कहाँ होते, अगर कायदे की जंग है तो कायदे से लड़ना पड़ती है उसको। तो कायदे के अंदर जो सपोर्ट लगता है, जो भी चीज लगती है फाइनेंशियली जो बोले, उसके हम क्या करते हैं, हम किसी को बताना पसंद नहीं करते ना। कि हमारे आदत ये है कि हम कोई अच्छा काम करे तो उसके फोटो निकाल के हम वायरल नहीं करते ना। हमको फोटो की आदत नहीं है, फ्लैश मोड पे नहीं जाते हम। हमारी एक्टिविटीज हमारी जगह से, हमारे घर से हम कैसा करना है हमको बताएं। रोड पे उतरना है, हर चीज का समाधान नहीं होता। सोशल मीडिया पे अभी कैसा है, पैजामे वाले झूठे बहुत चल रहे ना। सोशल मीडिया पे जो है तो पैजामे वाले झूठे बहुत चल रहे, ऐसे झूठे चल रहे कि बस सुन्नत वाली बात नहीं चल रहे। यानी बीच में जो चला कि भाई इसकी फेक आइडिया बना रहे, इसकी बुराई कर, उसकी बुराई कर, उसकी बुराई कर। अरे जो है तो तुम रियल करो ना।
अब एक बना के डाल रहा है कि भाई इसका ने पैसे कहां से आ गए, इनने शादियां कर लिया, इनने इलेक्शन में कमा लिया। अरे हम कितना चंदा बांटते तुम लोगों को पता है ना, तुम खुद आके हमारे चंदे लग जाते हो, तो हमारे बदनाम कर रहे क्या? ये झूठों की है। सोशल मीडिया जो है ना फिलहाल में उस पर झूठे एक्टिव है, कुछ झूठे काम हो जाएंगे, हम खुद एक्टिव हो जाएंगे उसके अंदर। 2024 मध्ये आपण आपले 5 साल मध्ये काहीच काम नाही केलेलं नाही। 5 साल की कमाई, हाँ माजी आमदार साहब ने कहा था कि इनकी बड़ा तो बड़ा, छोटे ने भी बोलने मतलब 5 साल की कमाई कर लिया। तो पहले तो मैं उनसे ये पूछना चाहूंगा कि जब हम तुम्हारे साथ में थे उस टाइम पे तुमने हमारे को कितने पैसे दिए, मेरे को तुमसे कितने पैसे मैंने लेगा? जब भी तो हम एक्टिव थे, तुम्हारे साथ थे, तुमने आमदार का इलेक्शन में तुम्हारे साथ में, खासदार के साथ तुम्हारे साथ में, तो खासदार के टाइम पे तुमने हमको कितने पैसे दिए, आमदार के टाइम पे तुमने हमको कितने पैसे, तुमने अगर पैसे दिए होंगे और हमने पैसे लिए होंगे तो तुम्हारा आरोप सही है। तुम इसको पहले बोलो ना कि तुमने हमको कितने पैसे दिए। मैंने आज तक किसी से, कोई भी पॉलिटिकल से 100 रुपए लिया नहीं मैंने आज तक, ये मेरा इतिहास है। क्योंकि पैसे के लिए हम कभी भी पॉलिटिक्स नहीं करते, हम करते हैं किसी का काम उससे निकलना। और ये लोगों को पसंद नहीं आ रहा करके आरोप पे आरोप करते जा रहे। और ये क्या कमी बताएंगे? मेरी कमी क्या देखेंगे? ये जितना कमाने का सोचते उतना मेरा रोज में धुएं खर्चे में जाता मेरा उतना। देखो अभी तक तो एक्टिव नहीं थे, अभी तो आपने देखा होंगे 2024 के अंदर हम तो घर पे ही थे, वर्ग ला रहे, उठा रहे, फिर उड़ा रहे। हमारे भाई को बोल रहे कौन? अब्दुल हफीज, जिन्होंने सालों तुम्हारे साथ में डाला, तुमको राजकारण में उसने ऊपर लेकर आया। हमारा भाई खड़ा, हमारा भाई खड़े रहने के बाद में अगर हमारे भाई की हम मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हमको तो हाँ, अब जो बात चल रही है पॉलिटिक्स में अभी उतरने की, तो अब ये समझ चलो कि हम यहाँ से एक्टिव हो रहे हैं, उतरना जरूरी है। उसमें मशवरा करेंगे अंदर कौन से पार्टी से करना, क्या करना। देखो कांग्रेस पार्टी से हम सोचेंगे कि हमको कांग्रेस पार्टी से हमको पॉलिटिक्स में लड़ना है, इलेक्शन लड़ना है, तो पॉलिटिक्स के ऊपर तो इजराइल का कब्जा होगा। वहां बैन है मुसलमानों को, हमारे जैसे तलवे चाटने वाले बहुत है, हमारे जैसे को बैन है। अब अगर हम ठाकरे गट में जाओ या उबाटा इसमें राष्ट्रवादी शरद पवार में जाओ, ये तो उससे संलग्न है, फिर वो बेचारों को वहां पे वाली नहीं है। बीजेपी में जाओ तो कट्टर पार्टी, शिवसेना में जाओ तो कट्टर पार्टी, बीएसपी में जाओ तो पैसे लेके खड़े। तो वो हिसाब से फिर हमने सोचना है पार्टी इनाम से जाओ तो बोलते कि ये बी टीम है, तो फिर पार्टी एक्टिव करना तो कौन सी करना, तो उसका भी हम मशवरा करेंगे के ऊपर। इंशाल्लाह 1-2 दिन में ये भी समझ में आ जाएगा कि हमने कौन से पार्टी ज्वाइन करना। जो भी करेंगे खुलेआम करेंगे और डंगे की चोट पे करेंगे, खुलेआम करने की आदत है। सही है जमील, ये जो है तो पूछते नहीं फोड़े हमारे को, ये पहले से चलते आ रहा है इनका। हमने केरोसिन व्यवसाय करे तो वहां उनका भी, हमने तारी बिरयानी होटल डाले तो वहां भी उनका वही धंधा, फिर हमने होटल लॉजिंग चालू करे तो वहां भी उनका धंधा। तो कॉपी पेस्ट चलते रहता है, उसके अंदर कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि ये पुश्ते नहीं फोड़े हमारे को। इतना है कि थोड़ा पक गया, अब थोड़ा नस्तर उसको मारना पड़ेगा। देखो अभी 12-15 दिन हुएंगे शायद से कि जब महमूद परवान कुरैशी उनका जो पोतरा है और हमारा जो भतीजा है, उनके बच्चों के झगड़े हुए, उसमें दोनों को काफी इंजरी आई। उसके बाद भी हमने क्या करे, उसको आपसी मामलात को मिटाते हुए उसमें कॉम्प्रोमाइज कर लिए। तो हमारा कॉम्प्रोमाइज माइंड है। रही बात कि ये जो उन्होंने जो बताए हैं, अगर उनकी मंशाओं की चीज करने का, हमने 12 दिन पहले कॉम्प्रोमाइज करे, आज फिर वो चीज को दोहराना, तो इसमें कहीं ना कहीं बोलने का मतलब सियासत घुसी हुई है। उनका पर्सनल अगर मंशा का भी वही चीज कभी करने का, तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई बात नहीं है उसके अंदर, ऐसी कोई बात नहीं, बड़ी बात भी नहीं अल्लाह करम से। देखो आज तक हम जो घर में बैठ के जो हम काम करते, हमको बाहर आना जरूरी नहीं है। हाँ ये भी हो सकता है कि कल को कोई उनके साथ हादसे हो जाए, कोई मामला पेश हो जाए, तो फिर ये चिका पुकारा मारते हुए आएंगे कि भाई इन्होंने करे, तो उसके अंदर प्रशासन दखल लेना चाहिए इसके अंदर कि भाई तुम पहले पूरी चौकसी करो, मामला क्या है क्या नहीं। उठा कोई इसका हैरागैरा आगे इसका नाम दे दे रहा, उठा कोई हैरागैरा आगे उसका नाम दे दे रहा, ये चीज चलने वाली नहीं है। ये मामला है यार, मामला को हम इजी वे में मिले एकदम। हमारे लिए बड़ा खेल नहीं कि देखो अभी बीच में जो माजी आमदार साहब ने बोले कि भाई वो गुंडे, तो गुंडे तो ठीक है ना, अब सर्टिफिकेट मिल गया ना, हमारे को सर्टिफिकेट दिया ना, उनका सर्टिफिकेट चलता ना, वो ब्रांड है ना उनका। एक मैंने इंटरव्यू देखा था कहीं पे, तो उसके अंदर बोलते हम ब्रांड है, बोले ब्रांड ठीक है, तुम ब्रांड है ना, तो उसमें चाइना का माल निकल रहा ना, चाइना का माल निकल रहा, तो अब समझना तुम कौन से ब्रांड है, कौन से लेवल के, समझ में आ रहा, तो कोई बड़ा इशू नहीं है, वो चिल्लर बात है।